अक्सर जब लोग ऑनलाइन काम शुरू करने का सोचते हैं ना, तो एक सवाल सबके जहन में आता है जो बहुत कंफ्यूज करता है। कौन सी स्किल पहले सीखें? एसईओ की दुनिया में कदम रखें या फिर गेस्ट पोस्टिंग से शुरुआत करें? चलिए आज इसी उलझन को दूर करते हैं और देखते हैं कि सही रास्ता कौन सा है। तो हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये कश्मकश है क्या, फिर बात करेंगे उन कामयाबी की कहानियों की जो अक्सर हमें गुमराह कर देती हैं। इसके बाद एसईओ और गेस्ट पोस्टिंग दोनों को आमने सामने रखकर देखेंगे, फिर ये जानेंगे कि कोई अपनी शख्सियत के हिसाब से बेहतरीन इंतखाब कैसे कर सकता है, और आखिर में एक हतमी फैसले पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। गेस्ट पोस्टिंग और एसईओ के दरमियान का इंतखाब, ये वो पहला कदम है जहां आकर अक्सर लोग रुक जाते हैं। हाँ, तो असल सवाल यही है, एसईओ या गेस्ट पोस्टिंग। और लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि एक तरफ से कोई दोस्त आकर कहता है कि भाई मैंने तो एसईओ से इतने पैसे बना लिए, और दूसरी तरफ से कोई बताता है कि गेस्ट पोस्टिंग से फौरन अर्निंग शुरू हो गई। अब बंदा करे तो क्या करे? फैसला करना वाकई मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसी ही कहानियां सुनने को मिलती हैं, और जैसे ही कोई ऐसी बात सुनता है फौरन दिमाग में आता है, अरे मैं शायद गलत चीज़ सीख रहा हूँ, ये वाली फील्ड ज़्यादा अच्छी है, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, आखिर क्यों नहीं। और यही असल मसला है। सिर्फ किसी की कामयाबी की कहानी सुनकर पूरी तस्वीर देखे बगैर फैसला कर लेना, ये वो गलती है जो बहुत से लोग शुरू में करते हैं, और इससे बचना बहुत ज़रूरी है। मतलब असल बात यह है कि सिर्फ एंड रिजल्ट देखकर किसी भी फील्ड में घुस जाना ये कोई समझदारी नहीं है। ये एक ऐसी छलांग है जिसके बाद अक्सर लोग गिरते हैं, कामयाब नहीं होते। इसको समझने के लिए ना, एक आलू के किसान की मिसाल लेते हैं। बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है। लोग देखते हैं कि वाह, किसान ने आलू बेचकर लाखों कमा लिए, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि उसने कितने महीने ज़मीन में मेहनत की, पौधों को पानी दिया और फसल पकने का इंतज़ार किया। ये बिल्कुल उस बर्फ के तोदे जैसा है, आइसबर्ग जैसा। जो ऊपर दिखता है वो क्या है? कामयाबी, पैसा, वाह वाह। लेकिन जो पानी के नीचे है, जो किसी को नजर नहीं आता, वो है असल कहानी। वो सारी मेहनत, वो इंतजार, वो नाकामियां, वो रातों को जागना, वो सब कुछ। अच्छा, तो अब आते हैं असल मुद्दे पर। चलें इन दोनों स्किल्स को आमने सामने रखकर देखते हैं कि इनमें आखिर फ़र्क क्या है। यहाँ देखें, इस टेबल को ऐसे समझें जैसे हम दो गाड़ियों को कंपेयर कर रहे हैं। एसईओ में क्या है? ये एक लंबा सफ़र है। आराम से 3 महीने या उससे भी ज़्यादा लग जाते हैं एक साइट को रैंक करने में। इसमें काफ़ी टेक्निकल काम है, कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज, ऑफ पेज, और सबसे बढ़कर सब्र चाहिए। दूसरी तरफ है गेस्ट पोस्टिंग। यहाँ फ़ौरन काम शुरू हो सकता है, लेकिन इसके लिए लोगों से बात करना, ईमेल्स भेजना, लिंक्डइन और फेसबुक पर एक्टिव रहना, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स और लगन चाहिए। एक में एक डिजिटल असासा बन रहा है, जबकि दूसरे में फौरी आमदनी पर फोकस है। तो हमने दोनों को कंपेयर तो कर लिया, लेकिन अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर, और वो ये है कि आखिर फैसला कैसे किया जाए। इसका जवाब बाहर नहीं, अंदर है, अपने आप में। और यही पूरी बहस का निचोड़ है। सवाल ये नहीं है कि कौन सी स्किल बेस्ट है, असल सवाल ये है कि किसी शख्स के लिए क्या चीज़ बेस्ट है। क्या वो स्किल उसकी पर्सनालिटी, उसके मिजाज और उसके पास जो वक्त और पैसा है उसे मैच करती है या नहीं। तो सबसे पहला सवाल जो खुद से पूछना है वो ये है कि क्या 3 महीने या उससे ज़्यादा सब्र से काम करने का हौसला है, बगैर ये सोचे कि पैसे कब आएंगे? क्या इतना लंबा इंतज़ार किया जा सकता है? ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो क्या कोई इसके लिए तैयार है? और अगर गेस्ट पोस्टिंग का सोचें तो सवाल ये है कि क्या बार बार ना सुनने की हिम्मत है? कई बार ऐसा होगा कि 50 ईमेल्स भेजेंगे और कोई जवाब नहीं आएगा, तो क्या ऐसी सूरत हाल में हिम्मत हार देंगे या लगे रहेंगे? ये आसानी से हार मानने वालों का काम नहीं है। इसी तरह एक और चीज़, जब क्लाइंट्स फ़ौरन जवाब ना दें, लिंक्डइन या फेसबुक पर बिल्कुल खामोशी हो, तो क्या उस वक्त मोटिवेटेड रहना मुमकिन है? क्या कोई शख्स खुद को हिम्मत दे सकता है? ये बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि इसका असर सीधा रोज़मर्रा की रूटीन पर पड़ता है। तो अब करना क्या है? ये 4 बहुत आसान स्टेप्स हैं। एक पेन और कागज़ लेकर एक तरफ लिखना है एसईओ, दूसरी तरफ गेस्ट पोस्टिंग।
फिर इधर-उधर किसी से पूछने के बजाय खुद रिसर्च करनी है। गूगल, यूट्यूब, चैट जीपीटी सब कुछ इस्तेमाल करें। और आखिर में ईमानदारी से देखें कि इन दोनों स्किल्स की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो किसी की अपनी शख्सियत से मैच करती हैं या नहीं। चलें, अब आते हैं फाइनल बात पर कि ये सारी मेहनत क्यों करनी है, ताकि जो भी फैसला हो वो अपना हो, सोच समझ कर लिया गया हो। और याद रखें, सही जवाब किसी एक्सपर्ट के मैसेज में नहीं मिलेगा, वो मिलेगा ईमानदारी से अपने आप को देखने में। जब कोई इंसान खुद को समझ लेता है ना कि उसकी ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, वो कितना सब्र कर सकता है, तो फैसला करना बहुत आसान हो जाता है। ऐसे समझें कि उसको अपना रास्ता खुद मिल जाता है। तो आखिर में सवाल यही है, और ये हर उस शख्स के लिए है जो इस कन्फ्यूजन में है कि वो किस सफ़र के लिए बना है। एसईओ के लंबे सब्र आज़मा सफ़र के लिए या गेस्ट पोस्टिंग के तेज़ कम्युनिकेशन बेस्ड सफ़र के लिए। इस पूरी गुफ्तगू का मकसद इसी सवाल तक पहुंचाना था, और इसका जवाब वो तो हर किसी को खुद ही तलाश करना है।